राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों का राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। और आज मेरे किसान भाइयों, आप लोगों को एक ऐसी दवा के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो आपकी खेती का भविष्य सुधारेगी। ये दवा आप चाहे इस दवा को चाहे बागवानी में काम में लो, चाहे सब्जी की फसल में काम लो, चाहे धान की फसल में काम में लो, XYZ इस धरती पे जो भी पौधा है उस पौधे के अंदर ये दवा काम करेगी। बहुत ज़बरदस्त ये दवा काम करेगी मेरे किसान भाइयों। मेरे किसान भाइयों, फ्री की दवा जब आप बनाओगे अपने घर के अंदर तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है कृषि क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपका खेती का खर्चा कम करना है। और खेती का खर्चा कब कम होगा, आपको अनेक प्रकार की दवाइयाँ, खाद ये बनाना आपको आना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो इसी तौर पे आज मैं एक ऐसी दवा बनाऊंगा जो न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा। अब आप लोगों को एक मानसिकता एक आपकी दूर करता हूँ। एक बात बहुत गहराई से है मेरे किसान भाइयों, कोई भी पौधा होता है ना, कोई भी पौधा, तो उस पौधे को वो पौधा क्या करता है, भोजन लेता है ना, mg और ppm में लेता है। मतलब kg में नहीं लेता है पौधा भोजन, mg और ppm में। मतलब पौधे को थोड़ा बहुत खाद चाहिए, थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इसी तो मैं आप लोगों को हमेशा बार मैं बोलता हूँ कि आप घर के अंदर देसी खाद बनाइए, देसी दवाइयाँ बनाइए। जानकारी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। मेरे किसान भाइयों, मेरा उद्देश्य एक ही है कि हर किसान आगे बढ़े। आज का इस वीडियो के अंदर हम ऐसा एक खाद बनाएंगे, लिक्विड फॉर्म के अंदर खाद। इस खाद को चाहे आप जड़ के माध्यम से आप दोगे तो ये काम करेगा, और इस खाद को आप चाहे स्प्रे करोगे ऊपर पौधे के ऊपर, सब्जी की फसल के ऊपर हुआ या बागवानी हुआ तो स्प्रे के अंदर भी ये काम करेगा। अब इस सबसे पहले क्या लिया, ये 200 लीटर का ड्रम लिया है हमने। ये प्लास्टिक का ड्रम लिया है, आपको प्लास्टिक का ही पात्र लेना है और इसको छाँव में रखना है। तो ये 200 लीटर का ड्रम लिया है, इसके अंदर हमने करीबन ये मान के चलो अभी फिलहाल मतलब 150 लीटर से ज़्यादा पानी है इसके अंदर। ये देख लीजिए आप, थोड़ा बहुत इसको खाली छोड़ दिया है। अब इस 200 लीटर के ड्रम के अंदर हमने पानी डाल लिया है आवश्यकता अनुसार, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो छिलके देख रहे हो आप, तो ये छिलके ये देख लीजिए आप। तो ये क्या हो रहा था कि मैं जयपुर शहर के अंदर गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं जूस पी रहा था, तो एक ठेला लगा हुआ था। तो ठेले वाला क्या कर रहा था कि जूस निकाल रहा था हैंड मशीन से। तो मैं भी क्या, भैया जूस पिलाइए मौसमी का। तो वो मौसमी का मैंने जूस रुका मैं वहाँ पे और मौसमी का जूस भी पिया। फिर उस ठेले वाला का मैंने ये पूछा कि भैया ये मौसमी के जो छिलके हैं इसका आप क्या करते हो। तो उसने कहा कि गुरुजी हमें छिलकों को रोड पे या कचरेदानी में फेंक देते हैं, कचरे के अंदर फेंक देते हैं। तो मैंने उसको डांटा भी, अरे ये मूर्ख है क्या, ये सोना है। तो ये तो इसका खाद बनता है, वो ज़बरदस्त किसी किसान को दे दिए कर कि मेरे को क्या पता। तो आप लोग को अगर ये मौसमी का छिलका नहीं मिले तो बहुत सारी जूस की दुकान है या जूस के ऊपर ठेले निकालते हैं, वहाँ से आप इस मौसमी के छिलकों को ले सकते हो आराम से। तो ये है 15 केजी मौसमी के छिलके लेने हैं। तो हमारे सामने मैं आया हूँ, सीताराम जी रावलिया है, तो इनके फार्म हाउस के ऊपर आया हुआ हूँ। तो ये देख लीजिए, ये सीताराम जी उठाइए, ये इस पानी में ऐड कर देंगे, पानी में डाल देंगे। ये 15 केजी मौसमी के छिलके हैं। तो 200 लीटर के ड्रम के अंदर आपको 10 से 15 केजी मौसमी के छिलके डालने हैं, पर ये 15 केजी है। 15 केजी से ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत हो जाता है। अब ये देख लीजिए, अंदर से इस तरह हो जाएगा ये, बिल्कुल। ये मौसमी के छिलके हैं, ये हमने ड्रम में डाल दिया है मेरे किसान भाइयों। अब इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, ये जो मौसमी का जूस निकालते हैं, तो जूस निकालने के बाद गुद्दा होता है अंदर का मौसमी का वेस्टेज, वो निकालेंगे। जैसे कि ये है, ये देख लीजिए आप, खोल लीजिए। हाँ, थैली को फाड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फाड़ दो आप। तो चलो खोल दो, खुल रहा है तो खोल दो। अब ये जो मौसमी का जब जूस निकालते हैं तो उसके अंदर ये गुद्दा आता है, ये देख लीजिए आप, वेस्टेज। तो 10 केजी ये डाल दीजिए आप। तो ये 10 केजी हमने ये डाल दिया, ये देख लीजिए आप ये देख लीजिए, इस तरह का आएगा ये मेरे किसान भाइयों। इसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स है, आप ताजुब ये करोगे, इसमें नाइट्रोजन भरपूर पड़ा है, कैल्शियम भी है इसके अंदर। मतलब थोड़े न्यूट्रिएंट्स और मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर, हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये 10 केजी हमने डाल दिया। ये मौसमी का ये जो अंदर का जो गुद्दा है ना, जूस निकालने के बाद में बच जाता है, तो वो डाल दिया है, ठीक है।
अब ये डालने के बाद के अंदर हम इसके अंदर डालेंगे 2 kg गुड़। ये गुड़ आपको काला जो जानवर खाते हैं वो गुड़ डालना है। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालो आप, फोड़ के, हाँ थोड़ा तोड़ के डाल दो थोड़ा सा, हाँ हाँ तोड़ दो इसको। तो इसके अंदर ये डालेंगे 2 किलो गुड़। अब मेरे के सामने ये जो 2 किलो गुड़ डाल देंगे और 2 किलो गुड़ डालने के बाद में इसमें क्या करेंगे, पूरा पानी का और भर देंगे, पूरा पानी का भर देंगे। और पूरा पानी का भरने के बाद में इसको क्या करेंगे, प्लास्टिक की थैली से एयर टाइट कर देंगे, ठीक है। अब 7 दिन बाद में इसको क्या है, आपको सुबह शाम जब भी टाइम मिले, 7 दिन तक तो इसको हिलाना नहीं है। और बाकी के बाद में 7 दिन बाद में सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले, इसको उल्टा सीधा लकड़ी की डंडे की सहायता से हिलाना है। ये खाद तैयार हो जाएगा करीबन 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर ये खाद तैयार होगा। 30 दिन के अंदर कई किसान भाई, हाँ डाल दीजिए, ऐसे डाल दीजिए आप, हो जाएगा। तो ये हमने ये गुड़ डाल दिया है, अंदर गया गुड़, 2 किलो काला गुड़ जानवर खाने वाला। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि क्या होगा कि ये जो खाद है ये 30 दिन में जाके रेडी होगा। 7 दिन के बाद में इसको क्या करना है, एक डंडा ले लो आप, वो डंडा लेके आना, लकड़ी का डंडा लेके आओ। 7 दिन के बाद में इसको क्या करना है, उल्टा सीधा इसको हिलाना है। मैं दिखा देता हूँ किस तरह से हिलाना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होगी मेरे किसान भाइयों। ये आप इसको टमाटर की फसल के अंदर, मिर्ची की फसल के अंदर, लौकी की फसल के अंदर, तोरई की फसल के अंदर, आप मिर्च की फसल के अंदर, आप चप्पल टिंडा की फसल के सब्जी की फसल के अंदर, आप इसको नींबू की बागवानी हुई, अमरूद की बागवानी हुई, अनार की बागवानी, अंगूर की बागवानी हुई, तो उसके अंदर सबके अंदर सभी फसलों के अंदर आप इसको डाल सकते हो। इसको आप सीधा लाओ, इसे हाँ ऐसे लाओ, ऐसे ही लाना है। फिर इसके बाद में फिर उल्टा ही लाना है, ऐसा। बस इस तरह से आपको 2-3 मिनट सुबह हिला दो, 2-3 मिनट शाम को हिला दो। और ये जो जगह बच रही है इसको पूरा वाटर से भरना है, पूरा पानी से भर देना है इसको। अब सवाल अब ये आता है कि ये 200 लीटर का ड्रम है, तो करीबन इसके अंदर 200 लीटर ये दवा रेडी हो जाएगी। अब इस दवा को आप अगर सब्जी की फसल में दे रहे हो तो सब्जी की फसल के अंदर हरापन आएगा, चाहे बागवानी हो चाहे सब्जी की फसल हो, मतलब पौधे के अंदर हरापन आएगा बिल्कुल। और पौधे के अंदर फ्लोर इतना आएगा कि बहुत ज़बरदस्त फ्लोर आएगा। और फ्लोर आएगा तो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा, जैसे टमाटर मिर्ची का प्रोडक्शन मान लो टमाटर मिर्ची में दोगे आप, तो टमाटर मिर्ची आप तोड़ते थक जाओगे आप। सब्जियां कोई भी सब्जी में डालोगे तो सब्जी आप तोड़ते आप थक जाओगे। इसका ये न्यूट्रिएंट्स इतना काम का ये तगड़ा। मेरे किसान भाइयों, प्राचीन देखो एक बात तो सुनना, ऋषियों से कृषि का निर्माण हुआ है। इस संसार के अंदर अगर ऋषि नहीं होते तो कृषि भी नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि एक ऋषि ही आपको दे रहा है कृषि की जानकारी। और ये जानकारी ऐसी है कि आपका भाग्य बदल के रख देगी। आपकी खेती की फार्मिंग का पूरा खर्चा कम हो जाएगा। ये वेस्टेज है, ये वेस्टेज जूस वाले फेंक देते हैं, तो ये सोना है सोना। आप इसको उठा के कहीं पर भी आपको फ्री में मिल जाएगा। ये मौसमी के छिलके, मौसमी का वेस्टेज छिलके आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। आप इसको छोड़ो मत, इसकी दवा बनाओ और इसको स्टोर करके आप रखो। अब सवाल यह है कि ये 1 महीने में ये दवा रेडी हो जाती है, ठीक है। अब ये मैंने बताया पहले कि इसको फ्लोर में अच्छा काम करता है। फ्लोर आएगा तो फलों का प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। तो इसके जड़ में दोगे आप, जड़ के अंदर इसको दोगे तो इसका फ़ायदा है, स्प्रे करोगे तो भी इसका फ़ायदा है। तो इसका मैं ये आज भी मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मौसमी, ये जो मौसमी है, इस मौसमी का फर्टिलाइज़र जो खाद बनता है, जैविक खाद, जैविक दवाई कह सकते हो इसको, ये आपकी फसलों में बहुत एक नई क्रांति लेकर आएगा। अब सवाल यह है कि 1 एकड़ के अंदर आपको देना है जड़ों के अंदर 200 लीटर चला दो जड़ों के अंदर। अगर आप ज़्यादा भी चलाओगे तो आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप थोड़ा बहुत जितना हो सका उतना भी चलाओगे तो फ़ायदा होगा। मतलब फ़ायदा तो आपको 100% होगा, चाहे आप थोड़ा दो चाहे ज़्यादा दो। इसका न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़बरदस्त काम करता है। हर चीज़, हर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर थोड़े इसके अंदर मौजूद है। अब सवाल आता है कि गुरुदेव, हम तो टमाटर मिर्ची फसलों के ऊपर, बागवानी के ऊपर पौधे पे स्प्रे भी करना चाहते हैं। इसका तो क्या है कि पौधा जड़ों से भोजन नहीं लेता है, पौधा पत्तों से भी भोजन लेता है। तो इसी का क्या है कि आप लोगों को क्या करना है कि जैसे 15 लीटर का हैंड स्प्रे पंप होता है, तो उसके अंदर 2 लीटर ये डाल दीजिए इसका लिक्विड छान के।
और 2 लीटर इसका लिक्विड छान के डाल दो और सभी पौधे पे स्प्रे करो, सब्जी की फसल पे स्प्रे करो आप। इसका रिजल्ट शानदार रहेगा। कम से कम इसका स्प्रे आप करते हो पौधे के ऊपर तो महीने के अंदर 1 या 2 बार तो करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जड़ के अंदर तो जितना चलाओगे उतना ये फ़ायदा करेगा। हमारे जो सीताराम जी है, तो सीताराम जी आप ये कौन सी फसल में दोगे? ये टमाटर की फसल में दूंगा अभी। अच्छा, टमाटर की फसल में क्या प्रॉब्लम आ रही है? टमाटर अभी बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर है मतलब ना के बराबर है? ना के बराबर है। तो टमाटर, सीताराम जी की जो टमाटर की फसल है, अभी आपको अगले पार्ट के अंदर वो भी दिखाऊंगा, बिल्कुल ना के बराबर वो फसल है। पर उसी फसल के अंदर हम ये भी देंगे और भी जैविक तरीके से उस टमाटर का उपयोग मतलब सेवा करेंगे, उसमें खाद डालेंगे और उस टमाटर का रिजल्ट में उस टमाटर की जो फसल है उसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से, कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनिक फार्मिंग का रिजल्ट निकलता है। मेरे किसान भाइयों, दवाई बनाना आ गया आप लोगों को तो ये समझ लो आप इस दुनिया के अंदर जी लिए, नहीं आपको जहर की कंपनियां लूट के खा जाएगी। हाँ, आज एक सीक्रेट और बताता हूँ आप लोगों को। आजकल क्या है, मेरे वीडियोस देख के बहुत सी कंपनियों ने क्या किया है कि कई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं, कई दवाइयाँ, जैविक दवाइयाँ, वो रासायनिक दवाइयों से भी महंगी पड़ रही है। आप लोगों को वो दवाइयाँ कोई नहीं खरीदनी है बाजार से, जैविक दवाई नहीं खरीदनी है, रासायनिक दवाई नहीं खरीदनी है, आपको मात्र घर के अंदर दवाई बनानी है आपको, जब भी आप आगे बढ़ोगे। ये जो मैं दवाई बताई हूँ आप लोगों को, ये बहुत ज़बरदस्त इसका रिकॉर्ड फ़ायदा है मेरे किसान भाइयों। हमारे पास हमारे बाबूजी बैठे हैं, ये देख लीजिए। और आज भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम को। राम राम साहब। तो ये आपके ज़माने के अंदर ये इतना जहर थोड़ा डलता था? नहीं, कौन डाला था पहले? नहीं डाला था? नहीं डाला था। सबसे पहले आपका नाम बताओ। नारायण लाल शर्मा। है? नारायण लाल शर्मा। बागड़ा। ठीक है। तो कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र होगी 74 साल की। 74 साल हो गई। तो ये जहर डालना सही है कि गलत है? नहीं, जहर तो डालना गलत है। देसी दवाई काम लेना चाहिए। देसी दवाई काम कर लेना चाहिए। जहर तो जिम्मेदार रोग पैदा होगा, कोई जहर होगा। हाँ, तो ये देख लीजिए, जो बुजुर्ग है हमारे फार्मर है, हमारे बाबूजी है, दादाजी समान है, तो आज इनकी सत्ता है, इनके बेटा संभाल रहा है, ये फार्मर है। परंतु मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि ये जो दवा है, ये दवा संसार की सबसे स्ट्रॉन्ग दवा है। इसके अंदर हर तरह का न्यूट्रिएंट्स है, हर तरह का पोषक तत्व मौजूद है इस दवा के अंदर। और ये दवा आपको बहुत ही आपके फार्म के अंदर बहुत काम करेगी। इसी तौर पे हमारे एक और हमारे बुजुर्ग किसान फार्मर बैठे हैं, वो भी इस दवा को समझ रहे हैं। मैं जो बहुत बैठे गौर से इस दवा को समझ रहे हैं कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये दवा का जानकारी दे दिया हूँ मेरे किसान भाइयों। इसी दवा को आपको काम में लाना है। आपको बस करना इतना है कि आपके आसपास के अंदर फ्रूट जो जूस वाली दुकान है उसके पास जाना है और इसको स्टॉक कर लो आप। ये मौसमी के छिलके, अगर ये मौसमी के छिलके सूख भी जाते हैं तो सूखे ही मौसमी के छिलके भी काम करते हैं मेरे किसान भाइयों। ये बहुत ही घर के अंदर एक सुपर पावर न्यूट्रिएंट्स खाद है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर ये खाद मेरे किसान भाइयों। आप जितना अपनी फार्मिंग में देना चाहो उतना फार्मिंग में दो, आप कोई भी सब्जी की फसल हो आप। मेरे किसान भाइयों, अब आपके मन के अंदर ये भी सवाल आ रहा होगा कि गुरुदेव इस दवा को 1 महीने बाद में हम छान के और किसी ड्रम में डाल लेंगे, किसी साफ पात्र में डाल लेंगे, तो ये कितने महीने चलेगी? तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इसकी मियाद मतलब तैयार होने के बाद के अंदर आप इसको 6 महीने तक आप किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में आप रख सकते हो, स्टोर रख सकते हो, आवश्यकता अनुसार निकाल के अपनी फार्मिंग में काम ले सकते हो। तो इस दवा को आप 6 महीने तक आप आराम से स्टोर कर सकते हो, परंतु इसको छाँव में रखना पड़ेगा आप लोगों को। ये एक और इसका सीक्रेट है। कोई भी सब्जी की फसल हो उसमें दो, आपको रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट मिलेगा। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।